नमस्ते दोस्तों, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के विषय में। पुष में जो एकादशी पुत्र के लिए व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत करें, हरि का लेके नाम। पुत्रदा एकादशी का आप सभी को हार्दिक शुभकामना हो। पूष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी सन 2025 को दोपहर 12:22 पर होगा और अगले दिन 10 जनवरी सन 2025 को सुबह 10:19 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के देखते हुए 10 जनवरी को सन 2025 में व्रत रखा जाएगा। दिन शुक्रवार को है। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए? पूष पुत्रदा एकादशी का व्रत जो लोग साधक उपवास रखते हैं और वो दूध, दही, फल, शरबत, साबूदाना और नारियल, शकरकंदी, आलू सेधा, नमक आदि चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान देना चाहिए कि नारायण की पूजा करने के बाद ही कुछ खाए पिए। इस व्रत को करने से जिस फल की आप कामना करते हो वही फल आपको प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं वो लोग इस लोक में पुत्र पा कर के बहुत ही खुश होते हैं। वो तो जो आप संकल्प लेते हो पुत्रदा एकादशी का व्रत करके वही फल आपको प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, चौकी लगा करके पीले वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करें, उनका अभिषेक करें, देसी घी का दीपक जलाएं, रोरी चंदन से उनका भी पूजा पाठ करें, क्योंकि पूजा पाठ करने से हमारे हरि विष्णु खुश होते हैं। पंचामृत बना करके प्रसाद का वितरण करें और उनकी पूरे दिन हरि विष्णु का चिंतन करना चाहिए। चिंतन करते करते अब पूरे दिन, क्योंकि एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष का पूजा करना चाहिए। पीपल के वृक्ष में हमें जल चढ़ाते टाइम उसमें अक्षत डाल करके ही पूजा जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पुत्रदा एकादशी वाले दिन हमारे पुत्रों की उन्नति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इसलिए पुत्रदा एकादशी के दिन हमें विशेष करके ही पीपल के वृक्ष का पूजा करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी वाले दिन माँ तुलसी माता को जल न चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी माता भी व्रत रखती हैं। तो इसलिए तुलसी माता को दूर से ही पूजा करें, क्योंकि नहीं तो उनका व्रत खंडित हो जाती है। पुत्रदा एकादशी वाले दिन हमें हरि विष्णु का चिंतन पूरा दिन करना चाहिए, मन ही मन में करना चाहिए। पूष के एकादशी वाले दिन हमें किसी बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए और भजन कीर्तन करनी चाहिए। पूरा दिन भजन कीर्तन करने से हमारे पितरों की तृप्ति होती है। तो इसलिए हमें पुत्रदा एकादशी वाले दिन हमें वस्त्रों का दान करना चाहिए, क्योंकि नए वस्त्र का ही दान करना चाहिए। इस दिन हमें अपने पितरों के लिए ही दीपक जलाना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी के दिन हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन हमें भजन कीर्तन अपने पितरों के लिए करना चाहिए, क्योंकि जो पितृ एकादशी के दिन जब हम भजन कीर्तन करते हैं तो हमारे पितृ अत्यधिक खुश होते हैं। तो इसलिए हमें भजन कीर्तन ही करना चाहिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी